Good morning, students. Today we are going to start our chapter first, class 9, matter in our surrounding. Matter in our surrounding. जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो डिस्कस करता है मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज मैटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाने व्हाट इज मैटर। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। व्हाट इज मैटर? मैटर को हम लोग डिफाइन करते हो जितने भी चीज बने हैं, ऑल द थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर मेड अप बाय सम मटेरियल नोन एज मैटर। यानी जितने भी चीज है वो किसी न किसी मटेरियल से बने, और जब मटेरियल से बने तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो ये एक डिफिनेशन हो गया। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि मैटर क्या है, कौन सा चीज मैटर है, कौन सा चीज मैटर नहीं है? तो मैटर को पहचानने के लिए डिफिनेशन दिया, एनीथिंग which have some mass, anything which have some mass, volume and occupies space called मैटर। यानी देखो, हम लोग मैटर किसको कहेंगे? वो सारा चीज जो हमारे अर्थ सरफेस पे है या विद इन द अर्थ सरफेस हम लोग निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर, मिनरल, वो सारा चीज मैटर किसको कहेंगे? मैटर उसको कहेंगे जिसमें क्या कुछ मास हो, यानी उसका कुछ वेट हो। फिर उसके बाद उसमें क्या वॉल्यूम हो उसका। फिर तीसरा ऑक्युपाइड सम स्पेस, यानी जब उसको कहीं पे रखा जाए तो क्या करे उसको, वो जब रखा जाए तो वो क्या करे, जगह को कवर करे, छेद में। ठीक है, यानी मैटर एनीथिंग which have some mass, volume and occupy some space called matter। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग आते हैं। एग्जांपल में लिखते हैं क्या? आयरन, वुड, एयर। अब बताइए, एयर जो है इसका कोई मास है? हाँ होता है, बहुत नेग्लिजिबल है लेकिन है। ठीक है, मास है एयर का, और एयर जगह भी कवर करता है, जगह भी चेक करता है। जैसे ये रूम, ये ग्लास। ठीक है, आपको मालूम है साइंस का थ्योरी है, साइंस के थ्योरी में ये कहा गया कि कोई भी चीज जो है वो वैक्यूम नहीं है, यानी खाली नहीं है। कोई भी चीज जो है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो क्या है? अर्थ सरफेस के ऊपर वो खाली नहीं है, उसमें अगर कुछ नहीं है तो उसमें क्या है? एयर फील्ड है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक बोतल है, एक बोतल ले लेते हैं। बोतल किसका? स्प्राइट का, थम्स अप का बोतल ले लिया। उस बोतल से हमने क्या किया? मुंह से पंप करके उसको हवा को सक कर लिया, यानी जब अंदर हम हवा को खींचते हैं तो क्या होता है? वो पिचकता है। इसका मतलब जब हम हवा उसको सक करते हैं तो ये बाहर का जो एयर है उसको प्रेशर कर रहा है और ये पिचक रहा है। ठीक है, मास यानी मैटर उसको बोलेंगे जो क्या रहता है? मास हो, वॉल्यूम हो और जगह क्षेत्र हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब आते हैं जब साइंस का ओरिजिन नहीं हुआ तो बहुत सारे जो एंशिएंट फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने मैटर को क्लासिफिकेशन क्या मानते हैं? मैटर का क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो एंशिएंट क्लासिफिकेशन जो था, एंशिएंट क्लासिफिकेशन जो था, एंशिएंट क्लासिफिकेशन जो था उसमें क्या किया गया था? मैटर को पांच रूप में बांट दिया गया था, 5 जगह पे। ठीक है, क्या क्या था वो 5 चीज? वो था आपको रॉक, 5 चीज था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पंच तत्व, जिसमें क्या था? फायर, स्काई, वाटर। ठीक है, 5 पंच तत्व यानी फायर, स्काई, वाटर, लैंड एंड एयर लैंड को अर्थ भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 5 तत्व में क्लासिफिकेशन हुआ, यानी जो फर्स्ट एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था वो क्या था? 5 में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पंच तत्व। क्या बोलते थे? तत्व।
पांच तक, ठीक है। फायर, स्काई, वाटर, लैंड या अर्थ एंड एयर, यानी हवा, पानी, हवा, पानी, भूमि, आसमान और आग, ठीक है। तो ये एंशिएंट क्लासिफिकेशन था। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो हुआ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो दो तरह से हुआ, ठीक है। देखिए, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर जो बांटा गया वो तीन तरह में बांट दिया गया। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बांटा गया। तो इसमें बांटा गया तो एसिड, बेस और तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो और क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। दो और क्लासिफिकेशन है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, और ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा है हमारा प्लाज्मा, और पांचवा है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांच स्टेट हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ना लिख के अगर स्टेट लिखे तो ज्यादा बढ़िया होगा। बेस्ट होगा इसके लिए फिजिकल स्टेट, वही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो अभी हम लोग मैटर के बारे में क्या पढ़े, चलो क्लासिफिकेशन हम अभी बेस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा मैटर किसको कहते हैं, मैटर उसको बोलते हैं जो क्या हो, जगह क्षेत्र हो, जिसमें कुछ मास हो, कुछ वजन हो और उसका कुछ वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैटर, जब हम लोग ने बात कर लिया, ठीक है, तो मैटर के बारे में एक और चीज, मैटर उसको बोलते हैं, मैटर विच इज मेड अप बाय टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, टिनी पार्टिकल्स विच इज मैटर को एक और चीज बोलते हैं, एक और डेफिनेशन लिखते हैं, मैटर मेड ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल विच इज known as particles, ठीक है, पार्टिकल्स, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज पार्टिकल्स। अब इसी से हमको क्या डेफिनेशन मिला, ठीक है, मैटर जो है वो किससे बना है, मटेरियल से, और उस मटेरियल का जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। यानी इसी से हमको क्या मिल गया, पार्टिकल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पार्टिकल can be defined as the smallest unit of matter। अब यहाँ पे पार्टिकल का डेफिनेशन, पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which have all the properties of मैटर, ठीक है। चलिए ये पार्टिकल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स समझ में आ गया? पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या। तो सबसे पहला होता है प्रॉपर्टीज, इनके बीच में क्या होता है, दो पार्टिकल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलके एक मैटर बनाते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलके एक मैटर बनाते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, एक फोर्स से जुड़े रहते हैं, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं उसको, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला जो प्रॉपर्टीज होता है, पहला पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, particles of matter have space between them। ठीक है, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स में क्या होता है, बहुत कम होता है, लिक्विड्स में उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स किसी भी मैटर के जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है कंपल्सरी। हाँ, कम हो ज्यादा हो नो डाउट, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, सॉलिड में ये गैप बहुत कम होता है। ठीक है, लिक्विड में ये गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैस में ये गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग है, काइनेटिक एनर्जी और continuously मूविंग। यानी पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मींस क्या होता है, मोशन। काइनेटिक एनर्जी मींस होता है मोशन। ठीक है, और कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने जगह पे डायरेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अगर जैसे सॉलिड का लेते हैं तो सॉलिड में तो हमको मूवमेंट दिख रहा है, तो वहाँ पे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहते हैं। अब इसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हीट पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती है और ये ज़्यादा मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, एग्जाम्पल लोहा, एल्युमिनियम, गोल्ड, जो मेटल्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो कंटिन्यूसली जब गर्म करते हैं तो ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने का क्या मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो इनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने की वजह से जब दो चीज है यहाँ पे, मान लो सपोज दैट ये दो पार्टिकल्स है, ये एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हमने किसी भी वजह से इसको क्या किया, गैप बढ़ा दिया, गैप बहुत कम था, गैप बढ़ा दिया। ठीक है, तो गैप कैसे बढ़ा, जब ये मूव करके यहाँ तक आ सका, यहाँ तक ये इधर जा सका, तब तो गैप बढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। फिर तीसरा जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, have some attraction force, या particles of matter attract each other। particle of matter attract each other। ठीक है, each other, particles of matter attract each other।
यानी दो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको साइंटिफिकली नेम दिया गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखना है और इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, मैटर का जो तीन क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये तीन पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दीज आर द मेन 3 points on the basis of which matters are classified as solid, liquid और gas। ठीक है, तो पहला जो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स है, वो पहला क्या है, किसी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसका पहला प्रॉपर्टी है हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। दूसरा क्या है, हैव काइनेटिक एनर्जी और कंटीन्यूअसली मूविंग, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, कितना गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं। देखो गर्म करने पे क्या होता है, बहुत सारा ऐसा चीज है जो गर्म करने में पिघल जाता है, ठंडा करने पे क्या होता है, हार्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ठंडा करते हैं तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कंटीन्यूअसली मूविंग जो है, ये पार्टिकल्स जो इसको मूव कर रहे हैं, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाती है ठंडा करने की वजह से, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, और गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करते हैं तो देखो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आते हैं गैस में, तो लिक्विड में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन अ सॉलिड। ठीक है, यानी सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, बट इन द केस ऑफ gases the intermolecular force is very less or minimum। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सबसे कम होता है। तो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम, सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम और गैस में सबसे ज्यादा कम या मिनिमम होता है। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल्स के हमने क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए आपका पेज नंबर 3। ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है ये इनसाइड क्वेश्चंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर। यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मैटर है।